आप बताइए। देवडी पसंद आई? देवडी पिक्चर भी अलग टाइप की थी, हालांकि हम उस वर्ग में नहीं थे उस टाइम कि ये पिक्चर समझ में आनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगा था ये बहुत डार्क टाइप की मूवी है, बट वो ऐसी डार्क मूवी थी नहीं। मैं ना अभी आपको काटना चाहूँगा, लेकिन मैं ना अभी वही सोच रहा था कि यार गुलाल वाकई बहुत अच्छी मूवी है। सिर्फ फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ आप उसका देखेंगे ना, मतलब धनंजय सिंह, मतलब उसमें उनका रोल, रणसा, केके मैनन का जो शुरुआत की ओपनिंग स्पीच, मतलब स्टूडेंट पॉलिटिक्स को उसने कैसे दिखाया है, मतलब वो चीज़ें ना, मतलब मैं ऐसा नहीं कहूँगा वन साइड लाइफ बन सकती है, फिर नहीं बन सकती, वो रिपीट नहीं हो चीज़ें सकती। अनुराग कश्यप ही बना सकता है। आप इस बात को मानोगे ना मानो, गैंग्स ऑफ वसेपुर का जैसे आपको लगता है कि हम बहुत हाइप करते हैं, लेकिन वो है मूवी उस लाइक की। आप उसके कुछ कुछ सीन्स देखोगे ना, आपको लगेगा नहीं कि मतलब किस हिसाब से वो इतनी आसानी से वो अपनी बात कह देता है, लेकिन अनुराग कश्यप में वो है। दिवाकर बैनर्जी, जैसे कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन था, ये सुल्तान है, 12 साल की उम्र पीयूष पहले मिश्रा भैंसा की काटा था। आवाज़, मतलब वही चीज़ है ना, वो रिलेट बहुत अच्छी तरीके से करता है। वैसे ही गुलाल में जो रणसा की एंट्री, हाँ, क्या कैरेक्टर एंट्री। वही मैं अभी यही सोच रहा था, मतलब कि क्या उसका शुरुआत का है, मतलब वो अपने भाई को लेकर जाता है पॉलिटिक्स। आप उस कलाकार को आप जानते भी नहीं होंगे आज वो कहाँ चले गए, लेकिन आपको एंट्री उनकी याद रहेगी, वो कैसे आते हैं, कैसे बात करते हैं, क्या तरीका होता है उनका बात करने का, रैगिंग जैसे देखा। मैं उन कलाकार का नाम भूल गया जो अभी पंचायत में भी आए हैं, मतलब प्रकाश कुछ है उनका नाम। पंकज 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 झा, पंकज झा। हाँ, मतलब पंकज झा, मतलब उस मूवी में उन्होंने वहाँ कैप्चर कर लिया था। हाँ। हम तो आप पंचायत में देखकर उनको उसमें एक सीन है दीपक डोबियाल पंकज, हाँ, जो पान वाला सीन है। हाँ। हाँ, मतलब आप एक्सप्रेशन से पता चल जाता है यार कि आप एक अच्छा सिनेमा देख रहे हो। तो ठीक है उनकी जो भी राजनीतिक विचारधारा हो, लेकिन अनुराग कश्यप है। दिवाकर बनर्जी हैं, वही लक्की लक्की वही देखिए ना, आप शुरुआत देखिए वही लक्की लक्की वही। घोसला देखो। हाँ, कहानी का स्टाइल बताने का तरीका, देखो कहानी का स्टाइल बताने का तरीका मेरे को करण जौहर का भी अच्छा लगता है, जब वो हेलीकॉप्टर में आता है शाहरुख खान उछलते हुए, वो भी एक तरीका है। नहीं, आप उस चीज को मानो या ना मानो, मतलब हर चीज के लिए ऑडियंस है। हाँ, आप जया बहादुरी के एक्सप्रेशन देखिए, मतलब शाहरुख खान को आप वो आज तक आइकॉनिक है, तो क्यों है वो आइकॉनिक, इसलिए आइकॉनिक है ना कि मतलब उसमें कुछ तो नई चीज थी ना। आप सीन कुछ कुछ होता है कि मेरे को अभी तक दिमाग में याद आता है, जब काजोल और वो गले मिलते हैं और वो कहता है कि वो टीना से प्यार करता है। वो बहुत अच्छा सीन बनाया गया उसमें, और उसके बाद जो गाना शुरू होता है, जो आपकी मतलब जो शुरू करेगा करण जौहर, तुझे याद ना मेरी आई, आप समझ लीजिए सर, डायरेक्शन तो है उसका जबरदस्त। करण जौहर को मैं इतने हल्के में कभी भी नहीं लेता हूँ, क्योंकि मास सिनेमा को जो बनाने की एबिलिटी होती है ना, हर किसी के पास नहीं है। और कहीं ना कहीं बॉलीवुड को एक ऐसे इंडस्ट्री बनाने में भी करण जौहर का एक रोल रहा है। यश चोपड़ा का ज्यादा रहा, करण जौहर ने उसको कॉर्पोरेट वर्क में लाया। कॉर्पोरेट वर्क मिलाया। हाँ, मतलब एक तरीके से पैसा कैसे कमाया जाता है सिनेमा से, और मतलब सारा का सारा लोग यही बोलते हैं कि करण जौहर वो विजनरी था बेसिकली, उसने यश जौहर प्रोडक्शन को एक तरीके से कहाँ से कहाँ पहुँचाया। लेकिन आप देखोगे यार, आपको कुछ कुछ सीन्स याद रहते हैं हर पिक्चर के, ठीक है, जैसे राजकुमार हिरानी के आपको बहुत से सीन्स याद आ जाएंगे, पीके के हों चाहे 3 इडियट्स के हों। मुन्ना भाई एमबीबीएस मार्वलेस मूवी, मतलब मुन्ना भाई एमबीबीएस जैसी मूवी आप आज भी देख लो, उसका ह्यूमर देख लो, मोमिन ईरानी की एक्टिंग देख लो, आपको याद आ जाएंगे सारे के सारे सीन। और वो भी उस टाइम पे जब संजय दत्त का करियर एक तरह से बैकड्रॉप पे चल रहा था, अरशद वारसी को कोई जानता नहीं था, मोमिन ईरानी तो एक नए कलाकार थे, सिर्फ एक सुनील दत्त एक बड़ा स्टार जैसे आप कह सकते हो उस मूवी में था। उसके अलावा आप देख लीजिए, क्योंकि मुझे याद है मेरा चाचा का लड़का वो सीडी लेकर आया था मेरे पास, 10 रुपए की सीडी में, तो मैंने ना उसको इस बात पे डांटा था कि यार तुमने यार पैसे क्यों बर्बाद कर दिए यार, 10 रुपए कोई और दूसरी मूवी। मेरे को याद है उस टाइम वैन डीजल की एक मूवी आई थी XXX, जिसमें वो एक बनी हुई थी, तो मैंने उससे ये कहा था यार तू 10 रुपए यहाँ क्यों बर्बाद कर रहा। उसने कहा नहीं यार मुन्ना भाई एमबीबीएस है, वो महंगा कह रहे थे, बहुत अच्छी मूवी है काम चला दी। और आप देखो ना उसकी मूवीज, ऐसा नहीं है आप हम जो बोल देते फरहान अख्तर की मूवीज कुछ कुछ बहुत अच्छी हैं, बहुत शानदार मूवीज बनाई हैं उन्होंने शुरुआत में, बट वही है, आप जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ठीक है वो अमीरों की कहानी है, लेकिन आपको अच्छी तो लगती है ना। मूवी तो बढ़िया है, दिल चाहता है, हाँ, लक्ष्य अच्छी है, लक्ष्य हाँ बहुत अच्छी है, मेरे को तो बहुत पसंद आती है। रामगोपाल वर्मा की मूवीज की शुरुआत वाली मूवीज की बात करते हैं। नहीं, मेरे को यार रामगोपाल वर्मा का डायरेक्शन ठीक लगता है,
मैं रक्त चरित्रम जैसी मूवी भी बहुत पसंद करता हूँ रामगोपाल फर्स्ट वर्मा तो बहुत अच्छा, पहले वाला तो बहुत अच्छा है। की। आपने एक रामगोपाल वर्मा की मैं पिक्चर आपको कंसिडर करूंगा, रात देखना। राग। रात बहुत अच्छी मूवी है, अच्छा थ्रिलर है। कौन है? उसमें आपकी वो हीरोइन है, साथिया तूने क्या किया वाली यार, वो साउथ वाली रेवती, अच्छा बहुत अच्छी। ओमपुरी है उसमें, मतलब वो बेसिकली साउथ इंडियन मूवी है, रामगोपाल वर्मा ने उसे ट्रांसलेट किया है। और जो हॉरर है ना उसका, शिवा एक मूवी है, मैं वो देखी है। हमने देखी, हाँ, साइकिल से चेन निकाल के नागार्जुना मारता है उसमें। तो रामगोपाल वर्मा फिर सत्यावत्या से, तो फिर वो एक बड़ा रंगीला से तो एक बड़े डायरेक्टर बन चुके थे, इन्होंने शुरुआत की है जिनकी। है ऐसा नहीं है। ठीक है भैया, भाई थोड़ा हल्के बोल दो प्लीज, थोड़ा सा हल्के बोल दो। हाँ तो रंगीला से। रंगीला से और मूवी वाइज अगर देखें तो मेरे को एक बीच में आपको याद हो, उस डायरेक्टर का हो ना हो, दर्शन बंधु थे, धर्मेश दर्शन और सुनील दर्शन। राजा हिंदुस्तानी, हम आपके दिल में रहते हैं, ऐसी वाली मूवीज उन्होंने काफी बनाई, अक्षय कुमार के साथ खासकर, जानवर मूवी, तो उनका भी एक अलग मूवी थे, उनके गाने बड़े सुंदर, वो भी म्यूजिक पे बहुत ज्यादा काम करते थे। बट वही दिक्कत थी कि वो भी नदीम श्रवण के ही दीवाने थे। तो 90s में मेरे हिसाब से सनी देओल के स्टारडम रहा, बहुत बड़ा रहा। मतलब एक दौर तो ऐसा था कि मतलब मेरे मामा लोग तो सनी देओल के ही बहुत बड़े दीवाने हैं। वो तो सनी देओल के दौर के जो हैं, क्योंकि उन्होंने तो सनी देओल को घातक, घायल ऐसी मूवीज में, हमारे दौर ही था वो। और दामिनी, हम तो वाले दौर में आए थे, जिद्दी वाले दौर में। हाँ, जो उसका दामिनी वाला दौर है ना, कानून, तारीख, और मैं इंडियन सिनेमा को यहाँ पर भी गाली दूंगा कि गदर में जो उनकी परफॉर्मेंस है ना, मतलब सनी देओल की परफॉर्मेंस को बहुत लाउड मान लिया गया, बहुत लाउड माना जाता है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। आप उसमें डायरेक्शन नहीं देखते हैं। अमरीश पुरी का रोल देखना और उसी कंटेम्प्रेरी में सनी देओल का काम देखना, सेम चीज घातक में देखिए आप। अमरीश पुरी और उनका जहाँ आप सलाखे मूवी देखिए, उसमें अनुपम खेर का रोल और उसका देखिएगा, बहुत अच्छा काम है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने बहुत सनी देओल की बहुत सी मूवीज, ऐसी मूवीज है ना अंडररेटेड मूवीज में आती हैं। हीरो भी एक अच्छी मूवी थी जो काफी बड़े बजट की थी, अच्छी थी मूवी, लेकिन इंडियन भी अच्छी थी, बिल्कुल थी। मास फिल्मों को प्रमोट करने के लिए था। आप सनी देओल से आप उस लेवल का उम्मीद नहीं करते हैं कि वो जैसे मूवी करें, लेकिन उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज में काम करा है। बुरा दौर उनका अगर कह सकते हैं उस टाइम आया जब उन्होंने जो बोले सुनिहाल, हाँ, जो बोले सुनिहाल, राहुल रेवेल, जो उनको बड़े डायरेक्टर मिले थे, फिर बहुत अलग टाइप की मूवीज मिले सनी देओल। राजकुमार संतोषी से जो उनका नाता टूटा ना, वो दोनों के लिए घातक रहा, राजकुमार संतोषी के लिए भी और सनी देओल के लिए भी। तो राजकुमार संतोषी का डायरेक्शन तो मैं हूँ उनका दीवाना। सही है। सुनील शेट्टी की भी कुछ कुछ पिक्चर अगर आप देखोगे ना, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी आपको डिसअपॉइंट करा हो। जैसा जो रोल उनको मिला ना, गोपी किशन में कैरेक्टर कितना अच्छा लिखा था। मोहरा, मुझे लगता है कि मोहरा, राजीव राय की जो मूवीज है ना, उनको भी आप बहुत अंडररेटेड करके चलते हो। थ्रिलर में अगर भूत जैसी मूवी आप बना सकते हो, त्रिदेव देखो, विश्वात्मा देखो, लेकिन मैं अभी भी कहूँगा त्रिदेव से ज़्यादा अच्छी अगर मैं कहूँ तो गुप्त का मुकाबला बहुत कम है। गुप्त बहुत अच्छी मूवी है। काजोल, बॉबी देओल, अनीशा कोइराला, वो भी बॉलीवुड काफी आगे ले गई मूवीज को। हाँ, उनको अंडरवर्ल्ड ने आगे नहीं आने दिया ना, बस दिक्कत ही हो गई। लेकिन मोहरा के सॉन्ग सुनो या फिर इसका एक्शन देखो। सुभाष घाई हमने लेटर पार्टी देखा, हमने परदेश, काल। सुभाष घाई 80s में बहुत लोकप्रिय हो चुके थे, ऐसा नहीं है। कर्ज और हीरो उनको स्टार बना चुकी थी तब तक। मैं वही कह रहा हूँ कि सौदागर भी उनकी बहुत बड़ी मूवी थी, और जो अपने आप को नकली शोमैन तो नहीं कहते थे, वो कहते थे, लेकिन उनकी जो कुछ मूवीज का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आप देखोगे ना,
राम लखन ये बहुत बड़े लेवल की मूवीज हैं, एक छोटे लेवल की मूवी नहीं है राहुल। उनका तो दौर बुरा जब आया जब उन्होंने यादें जैसी मूवी बनाई। हाँ याद है। हालांकि यादें भी आपको मैं बताऊंगा बॉलीवुड पे हिट है वो मूवी। एक अक्षय कुमार कि वो उसका कभी भी वो सम्मान नहीं मिला। पर मुझे लगता है अक्षय कुमार को मैं किस एंगल में दूं, वही समझ में नहीं आता। देखो बॉक्स ऑफिस में इतना आगे नहीं वो स्टार है, नो स्टार है। डाउट ही इज अ स्टार। और एक्सपेरिमेंट बहुत करे, कभी अंडरटेकर को लेकर, चाहे नकली अंडरटेकर था, नहीं, कभी तो सुमो उसने रसर ना को, अपने सिनेमा में ना उस टाइम आपको बहुत चेंज करा। और कभी क्यूटी बॉयज से लेकर पहले वो चॉकलेटी बॉय की तरह आए थे शुरुआत में, अगर आप उनकी मूवीज देखोगे। अब्बास मस्तान की मूवी थी खिलाड़ी, जिससे उन्होंने अपने आप को एक तरीके से स्टैब्लिश करा था, उसमें वो चॉकलेटी बॉय की उसमें आए थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को एक्शन में डाला, कॉमेडी खिलाड़ी फिर खिलाड़ी, और जब वो कॉमेडी में आया तो कॉमेडी में तो आप आज भी मैं कहता हूँ वाला अक्षय टाइम कुमार था। का हाथ नहीं पकड़ सकते हैं। दीवाने हो पागल, भागम भाग, फिर हेरा फेरी, वो वाला जो टाइम था, मुझसे शादी करोगे। आप देख लो ना यार, मैं आपको सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ। आपने देखी मुझसे शादी करोगे, सलमान वाज ऑन अ पीक, ठीक है, और उस पूरी मूवी में आपको सलमान याद नहीं रहेगा। ओवर शेडो कर दिया है। सलमान को ओवर शेडो करना बहुत बड़ी चीज़ है। तो जब उनका दौरा है, आप सिंह इज किंग को आप क्यों हल्के में लेते हो? मेरे को बहुत पसंद है सिंह इज किंग। अच्छी फिल्म है, हाँ वेलकम है, और इवन हाउसफुल या हाउसफुल 2 तक का। हाँ, मतलब आप ये देखिए ना यार, उसको सिर्फ अपने एक्सप्रेशन पे चलाने की आदत है। कॉमेडी तो हर कोई कर सकता है, और अक्षय कुमार को पकड़ना कॉमेडी में। इवन सीरियस सिनेमा देखो, नमस्ते लंदन हो गया, हॉलीडे। नहीं, एक्शन छवि तो उनकी पहले से ही है ना। अक्षय कुमार की एक्शन पे तो कभी भी कोई ये नहीं कह सकता कि उसने बेकार करा है। नहीं, मैं कह रहा हूँ सीरियस इमेज। और आपने उनके इमोशनल रोल नहीं देखे फिर, इसका मतलब। नमस्ते लंदन, एक पिक्चर और आई थी उनकी, आपने याद नहीं होगी, रिश्ता, एक रिश्ता, अमिताभ बच्चन के साथ। अमिताभ बच्चन के साथ। और सेम जिसमें कौन सी वाली पिक्चर थी जिसमें बाप और बेटा बनाए थे? जानवर। अमिताभ बच्चन बाप था यार उसका। अच्छा, तो आई गॉट इट। वक्त, द रेस अगेंस्ट टाइम। हाँ, ऐसा नहीं है यार, उन्होंने काम करा है। अजनबी, हाँ, आंखें, और सबसे बड़ी चीज है उन्होंने नेगेटिव शेड्स में भी काफी अच्छा काम करा है। खाकी देख लो। अच्छा, खाकी फ्लॉप क्यों हुई? हाँ? सब कुछ था उसमें, सब मसाला भी पूरा था, गाने अच्छे थे, सुपर स्टार कास्टिंग अच्छी थी, स्टोरी इतनी अच्छी थी, चली क्यों नहीं फिल्म में? यार एक तो मैं ना थोड़ा इस चीज़ पे मेरे को ये पता नहीं चलता है कि बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन किस चीज़ से डिसाइड। ऐसा कहते हैं कि वो बॉक्स ऑफिस नहीं चली थी। हाँ, जब कितनी फुल प्रूफ फिल्म है वो। मतलब यार राहुल क्या है ना, मैं अपने आप को ओवर इंटेलिजेंट यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं ना थोड़ा फिल्मों का प्रेडिक्ट कर लेता हूँ। खाकी मतलब ऐसे तो 7वीं 8वीं पिक्चर होगी, लेकिन मैं ना बड़ा शौक हुआ था जब मेरे को उसमें ये पता था कि यार ये डॉक्टर, क्या नाम था उसका, डॉक्टर मलिक था, डॉक्टर रिजवान था, अंसारी, डॉक्टर अंसारी, उसका रोल मतलब मैं कहीं से भी कहीं तक पकड़ नहीं पाया था कि ये बंदा, इसको मारने के लिए लोग पीछे पड़ेंगे। अच्छा, वो कैरेक्टर्स, ये जो अतुल कुलकर्णी नाम हाँ, था अतुल उसका, कुलकर्णी। ये लोग कहाँ गए? महाराष्ट्र के नहीं है आप अतुल कुलकर्णी OTT अभी नहीं देख रहे हो? और उसमें एक वो जो होम मिनिस्टर बना था, सब्यसाची, उसमें है अतुल कभी कुलकर्णी। इनके बारे में बात करेंगे, अपने एक्टर्स के बारे में, हाँ, जिन्होंने बहुत इम्पैक्ट छोड़ा। पर लोग देखेंगे नहीं ना उनको। तो देखेंगे वो भी। उनको हमारे देखने के काम लिए बात करना, हाँ। लोग देखे ना देखे। तो उसमें क्या है कि यार अतुल कुलकर्णी लोग, आप उनका दम का रोल भी छोटा मत कर देते हो। आप ये कह देते हो कि यार वो बहुत लाउड मूवी थी, ये थी वो थी। कहाँ से लाउड मूवी थी? रंग दे बसंती देखो, मुकेश ऋषि का रोल देख लो उसमें। हाँ। रंग दे बसंती देख लो यार, रंग दे बसंती में तो अलग टाइप का रोल है उसका भाई। मुझे अतुल कुलकर्णी, हाँ, डॉक्टर अंसारी ने जो मूर्ख बनाया था ना, रवीना टंडन के साथ भी मूवी आई थी, उसमें बड़ा अच्छा रोल है। हाँ हाँ, सत्ता। एक मेरी ये समझ में नहीं आता कि प्रकाश झा का जो डायरेक्शन है, मैं उस चीज़ को नहीं मानना। अब तो प्रोड्यूसर बन गए, आश्रम जैसी सीरीज प्रोड्यूस कर रहे हैं। फर्स्ट हाफ तो उसका अच्छा था, पहला वाला पार्ट बहुत अच्छा था आश्रम का। हाँ,
लेकिन अब वो प्रकाश झा नहीं है जो गंगाजल वाला प्रकाश। मैं गंगाजल से ज़्यादा अच्छी मूवी अपहरण को मानता हूँ। आप ठीक है, सिनेमा के हिसाब से दोनों चीज़ें हैं, आप अपहरण देखिए सर। अपहरण में सिर्फ 2 चीज़ें आप हटा दो। हाँ। एक हो गया वो आइटम नंबर, और दूसरा में जो चौक चौराहे में नहीं किडनैपिंग सीन जिसमें साउथ इंडियन बैंक एंट्री करता जय देवगन, ये लाउड थे, बाकी फिल्म क्लासिक है। यार मैं ना अभी मेरे मित्र से भी मेरा चर्चा हो रही थी, तो ऐसे मैंने बात करी थी, तो उसने ना सारे बड़े बड़े स्टार बोले थे, तो मैंने उससे बताऊँ क्या बोला था, आप हंसोगे। मैंने कहा मैंने नाना पाटेकर जैसे एक्टर नहीं देखा जो कमर्शियल एंगल रखते हुए भी, ठीक है, पंकज कपूर जैसा नहीं हो जाता, लेकिन आप उनकी कॉमेडी देखो, एक्टर ऐसा नहीं है नाना पाटेकर से अच्छी नहीं है, लेकिन आप नाना पाटेकर के रोल देख लो, उनका इम्पैक्ट देख लो। चाहे आप कहते हो क्रांतिवीर में उन्होंने ओवर एक्टिंग करी थी, अब तो छप्पन देखो, नहीं आप अपहरण देखिए, शाहबुद्दीन का जो उन्होंने रोल निभाया है भाई, एक तरीके से क्या रोल है यार वो, मतलब उसके डायलॉग देखो, क्या बोलता है वो, कहाँ से कहाँ बोलता है यार, मतलब उसका डायरेक्शन, मुकेश तिवारी को जो थप्पड़ मारता है तो है। अच्छा, जो उसके साथ वो कभी किसी और मूवी में दिखा नहीं है ना, जो उसके साथ उसका राइट हैंड बना था अपहरण में, कभी किसी मूवी में दिखा नहीं वो। नहीं है दिखा, वो मैं आपको बताऊंगा, ओटीटी में, मेरी वाइफ ओटीटी देखती है ना, उसमें देख रहा था वो आता है, लेकिन जो उसका रोल है ना, मतलब एक जान डाल देना एक काम में। तबरेज आलम, मतलब नाम याद रहेगा बंदे को जिसने वो मूवी देख रखी है, वो है वो माइनॉरिटी वाला, तो आपको याद ही होगा। इसके अलावा बॉलीवुड में नसरुद्दीन शाह, अनुपम खेर बहुत बड़े एक्टर हैं, नो डाउट। नसरुद्दीन शाह का सरफरोश का रोल अगर आप देख लो, या कोई भी देख लो, यहाँ पर वो अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखाते हैं। तो डायलॉग डिलीवरी नसरुद्दीन शाह की आप पकड़ नहीं सकते भाई, इज वन ऑफ द बेस्ट। और जो सॉन्ग में था डेढ़ इश्किया में, सिर्फ गाने में एक स्माइल से ही पूरा इम्पैक्ट छोड़ दिया था। यार आप ऐसे उनको कार्तिक आर्यन के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो भाई, वो उन्होंने कुछ चीज़ें अचीव करी। स्टार्स में एक शाहरुख खान की एक्टिंग आप दे सकते हो ना, ज़्यादा शाहरुख खान नहीं, चक दे इंडिया वाला शाहरुख खान को आप नसरुद्दीन शाह की कैटेगरी में डाल सकते हो। नहीं नहीं नहीं, मैं टॉप शाहरुख खान कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद नसरुद्दीन शाह। नसरुद्दीन शाह है। आपने उनका सिनेमा देखा नहीं भाई, जब वो नसरुद्दीन शाह अपने रोल पे आता है ना, जब वो करता है, शाहरुख कहीं ना कहीं ना, ठीक है, हर तरह के रोल निभाने की उसकी एबिलिटी है। आपने डर देखी होगी, अंजाम देखी होगी उसकी, जो मैं पुराना सिनेमा बोल रहा हूँ उसका। डॉन 2 एक अलग टाइप का स्टार कास्ट था, चक दे इंडिया बहुत अलग टाइप की मूवी थी, लेकिन नसीर साहब हैं भाई, क्योंकि मतलब वो हीरो वाला स्टारडम ना होते हुए भी, आप देखिए ना यार, कंपैरिजन होता है हर चीज़ का। बहुत से लोग कहते हैं कि यार ये अपना सदी का महानायक था, ये था। राजेश खन्ना को हमेशा लोग ये बोलते हैं कि वो स्टार था, मतलब ही डज नॉट नो एक्टिंग, लेकिन वो अपनी जुल्फे हिलाकर चीज़ें चला देता था। आप आनंद देखना, अमिताभ बच्चन चलो ठीक है वो स्टार्टिंग कर रहा था, कॉफी लोगे आप दे सकते हैं, लेकिन एक की दो करना है। एक्सक्यूज मी भैया, कॉफी मिल जाएगी? चलो जब तक आएगी। हाँ, कॉफी मिल जाएगी? नहीं, तो मैं कहाँ पर था, मैं भूल गया। नहीं, अमिताभ बच्चन का। तो राजेश खन्ना ने ना उस पूरी पिक्चर में, मतलब मैं राजेश खन्ना की एक्टिंग आप देखोगे ना, चाहे आप कुछ भी कहो कि उस पूरी पिक्चर में उन्होंने अमिताभ बच्चन को हाईलाइट नहीं होने दिया, सिर्फ अपनी एक्टिंग के दम। आनंद के कुछ सीन मेरे को लगता था कि ये कॉपी करे गए हैं वर्ल्ड सिनेमा से, नहीं, आनंद कभी नहीं मरते। जो रेडियो वाला सीन है ना, वो मैंने कहीं देखा, और ऋषिकेश मुखर्जी ने आनंद के साथ ही बना दिया। तो ये सेम ऐसा नहीं है कि उस टाइम दिलीप कुमार को आप देख लो यार, दिलीप कुमार स्टाइल ऑफ एक्टिंग होती है वो, एक तरीके से लोग उसे फॉलो करते हैं। त्रिशूल देख लो आप, सिनेमा पता चल जाएगा आपको कि कौन क्या है। संजीव कुमार को देख लो भाई, कि जब ये अपने पीक पे आते थे तो ये क्या किस लेवल के एक्टर होते थे। धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, ठीक है, मतलब ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा ये चीज़ है, लेकिन आप इनकी एक्टिंग इंटेंस एक्टिंग जैसी होती है ना। आप अमरीश पुरी से बड़ा एक्टर किसको मानोगे यार, जिसके आने से आपके मन में नफरत पैदा हो जाए।
यार वो अपनी एक्टिंग के दम पे ही करता था ना। आप दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में देखिए उसका एक्टिंग रोल देखिए आप। उसका मैं आपको बता रहा था कि उसकी पिक्चर की ना शुरुआत बड़ी अच्छी है पंजाब के हिसाब से। ये जो शुरुआत का गाना बजता है ना, वो उसका जो माइग्रेशन का जो दर्द होता है कि वो इंग्लैंड जाके बस तो गया लेकिन पंजाबियों से वापस आना होता है। अमरीश पुरी जैसे एक्टर ही करते हैं। शाहरुख इसलिए पावरफुल हुआ कि आपके कंटेम्प्रेरी में उतने अच्छे एक्टर थे। ठीक है, रोमांस उस पिक्चर का जबरदस्त था भाई। लोग आज तक सोचते हैं कि हम स्विट्जरलैंड जाके ऐसी ही शादी करेंगे, वो शाहरुख कर सकता था। लेकिन आप अमरीश पुरी को आप गदर में देख लीजिए, जितना नफरत एक आदमी से हो सकती है उसने पूरी की पूरी उसने अपनी फैलाई है। वैसे वो है वैसा। और अपने वो जो उसने मौलवी बनाया है यार, प्रमोद नगाशे है ना उसका नाम, क्या नाम है यार उस बंदे का, जो गुंडा फिल्म में भी था। गॉट इट। हाँ नाम वो नहीं कुछ और है। हाँ उनका नाम भूल गया मैं। वो देखो यार, आप जब आपके लेकर आपको मन में नफरत आने लगी है ना किसी बंदे को लेकर, जैसे मर्डर 2 में था। हाँ प्रशांत नाम तो प्रशांत नारायण, लेकिन काम नहीं मिला उनको, नफरत हो जाएगी इसे देख कर आपको। और सिंसे मैंने अपने एक पिक्चर थी रोड पिक्चर देखी है हमने, मनोज वाजपेयी है उसमें। मतलब मनोज वाजपेयी को देखना है उसमें, हालांकि वो एक विदेशी पिक्चर की नकल है, पिक्चर मूवी की नकल है, लेकिन उसमें देखे उसकी नकल। मनोज वाजपेयी जब अपने रोल को निभाने पे आता है तो यार पता चल जाता है कि यार ये ऐसे नहीं है। चलो इसको बंद करते, बाद में करेंगे।